गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट चैप्टर का है क्लास 10 आप लोग की एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है परिवारवाद क्या है। आप लोग इससे अवगत हैं कि परिवारवाद क्या होता है, ठीक है। हमारे भारत देश में सबसे बड़ी समस्या जो रही है ना, ये परिवारवाद रही है कि अगर कोई मंत्री का बेटा है वही मंत्री बन सकता है, कोई नेता का बेटा वही नेता बन सकता है। यानी देश के अंदर यही सारी जो समस्याएं हैं, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो नेता का बेटा वही नेता बने, कोई मंत्री का बेटा वही मंत्री बने। ऐसा क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला करने का सबसे खराब काम है ये, कि परिवारवाद में कोई बनते आ रहा है, कोई मुख्यमंत्री बना, ठीक है, फिर वही लगातार 15 साल 20 साल 25 साल रेगुलर वही मुख्यमंत्री रहते हैं। हम लोग की सत्ताएं कमजोर क्यों होती है आप लोग को पता है? अगर हम लोग ऐसा माने ना कि कोई सत्ता में आए उसको 5 साल का मौका दें हम लोग, और 5 साल के बाद अगर उसकी कार्य क्षमता अच्छी नहीं हो, क्रियाकलाप अच्छी नहीं हो, तो फिर क्या दोबारा वोटिंग करें तो उन व्यक्ति को नहीं जिताए जो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे को बनाए। अगर हम 5 साल पर अगर राजनेता को चेंज करते रहेंगे ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा बिहार और हमारा भारत पूरा बदलेगा, ठीक है। तो परिवारवाद एक सबसे बड़ी समस्या है, समझ में आया? देखिए नेक्स्ट है आर्थिक अपराध क्या है। तो देखिए आर्थिक अपराध एक ऐसा अपराध है, बाबू कीप साइलेंट। आर्थिक अपराध क्या है? आर्थिक अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके अंतर्गत काला धन कमाना, टैक्स की चोरी करना, विदेशी चीज जो आती है, सामान जो आती है, ठीक है, उसमें कटौती करना, उसका आगमन करना, उसकी चोरी करना। क्योंकि जब तक हम सरकार को शो नहीं करते हैं, फिर सरकार अनुमान नहीं लगा पाती है सही ढंग से कि हम लोग के पास क्या है। हम लोग कभी कभी जाते हैं ना जी, ब्लॉक पे जाते हैं क्या बनाने के लिए, जातीय आवासीय आय बनाने जाते हैं। तो जातीय आवासीय तो बन जाता है, लेकिन आय पिताजी के नाम पर बनते हैं जो स्टूडेंट होते हैं। तो वहां भी हम लोग सही से शो नहीं करते हैं। साल का बता देते हैं 55,000 60,000 65,000, है ना, 1 लाख, जो कि अभी की जो प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटल इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। तो सरकार क्या होती है कि इससे पता नहीं लगा पाती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरह की है। तो टैक्स में कटौती करना, टैक्स में चोरी करना, ये एक दंडनीय अपराध है। इसमें अगर जो पकड़े जाते हैं उसको कारावास भी, जेल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। इन चीजों को देखिए आप आर्थिक अपराध में, समझ में आया? टैक्स की चोरी करना, काला धन, विदेशों से आने वाले सामान में उसकी चोरी करना, ठीक है। हम अपने आप को, सरकार को नहीं दर्शाना कि हम क्या हैं, ठीक है, वो दर्शाइए, फिर सरकार समझ पाएगी कि हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय किस तरह का है, हमारे राज्य का प्रति व्यक्ति आय किस तरह का है, ठीक है, हमारे देश के अंदर विकास हो रहा है नहीं हो रहा है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार। देखिए सूचना, इंफॉर्मेशन, कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। देखिए कानून लोकतंत्र इसमें आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन चीजों को आप लोग गौर से सुनिएगा। कहा कि सूचना का अधिकार, इंफॉर्मेशन, हम लोग के पास जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है या फोन के जरिए, टेलीविजन के जरिए, किसी भी माध्यम से जो मिलता है, देश में क्या चल रही है नहीं चल रही है, हम लोग अक्सर नेता, जो भी नेता होते हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं, दोषी मानते हैं कि नेता हमारे लिए अच्छा नहीं किया। वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, है ना, या राज्य के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, राज्य के अंतर्गत जो भी हो, उन सबको हम लोग दोषी करार देते हैं। बशर्ते ब्याज क्या है, हम लोगों के सामने सच्चाई नहीं आ पाती है। एक सबसे बड़ी मुद्दा है, इसको गौर कीजिए आप लोग। अगर हमारे पास हमारा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है ना, तो मेरे समझ से सबसे बड़ा दुश्मन मीडिया है, जो कि हम लोगों के अंदर सही खबर नहीं लाती है। और वो एक भारत देश की बात नहीं, वो विश्व के अंदर जो जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी देशों के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। एक भारत की बात नहीं है, किसी भी देश का नाम ले लीजिए, अगर मीडिया हम लोगों के पास सच्चाई खबर दे, सच्चाई बात बताए, तो बताइए हम लोग अच्छाई और बुराई को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं ना। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन, राजनेता या मीडिया? मीडिया। राजनेता या मीडिया बोलिए तो मीडिया। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक हमारे पास जो भी खबर आती है वो अगर सच्ची नहीं हो, लोग अब पेपर पढ़ना, अखबार पढ़ना बहुत कम कर दिए। क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई घटनाएं नहीं होती है। अगर आज के डेट में जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, अगर हम लोगों के अंदर, है ना, अच्छी अगर शिक्षा है, उसके साथ साथ अच्छी सोच समझ के साथ साथ हमारे सामने सच्चाई बात आए, जिससे हम समझ सके कि क्या सच्चाई है, क्या
मतलब अच्छा है क्या बुरा है, हम लोग अच्छाई और बुराई चीजों को समझ सकते हैं। तो हम लोग राजनेता को कोसते रहते हैं, हम तो कहते हैं राजनेता से ज्यादा है ना हम लोग मीडिया पर कोशिश करें कि मीडिया हम लोग को अगर अच्छी खबर दे, सच्चाई बयान करे, राजनेता क्या देश के अंदर कर रहे हैं, तो हम लोग समझ पाएंगे कि कौन अच्छे और कौन बुरे हैं। ठीक है, तो ये सूचना का अधिकार, और इससे क्या होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। समझ में आया? लोकतंत्र जिसमें जनता पूर्ण रूप से है ना, जनता ही है जो देश के अंदर किसी भी राजनेता को है ना उसको अपनी सत्ता पे रहने दे सकता है और उसके सत्ता से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये राजनेता ही है और ये जनता ही है जो किसी वक्त उखाड़ फेंक सकता है राजनेता को। लेकिन कब? जब हमारे पास सच्ची इंफॉर्मेशन आएगी तब। हम लोग व्हाट्सएप पे कुछ देख लेते हैं कटा हुआ कुछ भी और उस पर हंगामा करने लगते हैं, ये पढ़े लिखे की पहचान नहीं है। आप किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो पहले उसके बारे में जानिए, सुनिए, समझिए, है ना, उसके बाद में आप बयानबाजी कीजिए कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। किसी भी छोटे से मुद्दे को समझ लेना, व्हाट्सएप पे देख लेना या किसी मीडिया जो एप्लीकेशन है उस पर देख लेना और उस पर हंगामा करना, ये सब नादानी है और कुछ नहीं। किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी मिली है तो सबसे पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करें, ये सच्ची है कि नहीं है। आजकल व्हाट्सएप जो है वो बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, छोटा सा कुछ निकल गया उसमें बात कुछ और है और हो कुछ और रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लोकतंत्र को खतरा महसूस कराती है ना, हमारा लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। तो सबसे पहली चीज हम कहेंगे कि जो भी मीडिया प्रतिपक्ष है वो हम लोगों के दरमियान एक सच्चाई बात बताए, जिससे हम लोग अवगत हो सके कि देश के अंदर सच्चाई चल क्या रहा है, देश के अंदर राजनेता हम लोगों के लिए, क्योंकि वो सत्ता में सिर्फ हम लोगों के लिए आया है ना। हम लोग वोटिंग किए, भारत देश हो या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, रूस हो, किसी भी देश की बात किया जाए, कोई अगर सत्ता पर लाना चाहता है तो उसको हटाना भी जानता है। जब ला सकते हैं तो हटा भी सकते हैं, ये लोकतंत्र की पावर है। और ये तब होगा जब हम लोग के अंदर एक सच्चाई आएगी, हम लोग सच्चाई को समझ पाएंगे, तब होगा ऐसा। ठीक है, तो यही बता रहे थे कि सूचना का अधिकार जो है कानून लोकतंत्र का रखवाला होता है। अगर सूचना अगर अच्छी नहीं होगी तो हमारा लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमारी लोकतंत्र नहीं रहेगी, भाईचारा नहीं रहेगी, देश के अंदर अमन और शांति नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए, तो सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला होता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति होती कैसी है? देखिए, जब कोई एक दल किसी दूसरे दल के साथ अगर कोई बहुमत साबित नहीं कर पाए तो दूसरे दल के साथ क्या करते हैं, मिल जाती है ना, और मिलके क्या करते हैं, गठबंधन बनाती है ना। गठबंधन बना के क्या करती है, सरकार बनाती है देश के अंदर। ठीक है, अभी तो लेटेस्ट आप लोग जानते हैं बिहार के अंदर क्या खेला हो रहा है। सो ठीक है, आप लोग अगर समाचार पत्र नहीं देखते हैं तो जानिए। देखिए, युवा को अधिकार है कि राजनीति को समझना, राजनीति को जानना, देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसको जानना। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि बच्चा पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, राजनीति से क्या लेना देना, वो हमारा भविष्य छीन के ले जाएगा और हम भविष्य के चक्कर में रहेंगे, वो हमारा भविष्य लौटा नहीं सकता है। क्या ये मैं गलत बात बता रहा हूँ? सही बात है कि नहीं है? जानने की कोशिश कीजिए कि देश के अंदर क्या चल क्या रहा है। कभी कभी 5-10 मिनट के लिए समाचार न्यूज वगैरह सुनिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है। ये आप लोग की अधिकार है, ये कर्तव्य है। ठीक है, जिस तरह से सरकार का कर्तव्य है कि देश के तमाम नागरिकों, सभी नागरिकों को अच्छे रास्ता दिखाए, उसके लिए योजनाबद्ध कार्य करे, उसी तरह हम लोग का भी कर्तव्य होता है कि देश के अंदर क्या चल रहा नहीं चल रहा है हम लोग देखें, क्योंकि देश के भविष्य हम हैं, राजनेता नहीं। वो 5 साल है फिर चले जाएंगे। ठीक है, दुनिया के अंदर रहना हम लोगों को, तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक दल दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बनाती है और वो चेष्टा करती है कि हमारे ऊपर जो लांछन लगे हुए हैं, किसी भी चीज की बातें, वो हमारी सारी चीजें समाप्त हो सकती है ना, जा सकती है। जाओ बाबू, जाना है क्या? जाना, जाइए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? बिल्कुल, एकदम करेक्ट, एकदम मस्त क्वेश्चन है। कहा कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। बिल्कुल सही है। अगर शिक्षा नहीं रहे तो हम लोग अपंग के समान है, अंधों के समान है। ठीक है, नेत्र रहते हुए हम लोग को दिखाई नहीं देगा। अगर हमारे अंदर शिक्षा होगी तो हम जागरूक होंगे, क्या अच्छाई और बुराई चीजों को समझ पाएंगे, हम अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए लड़ सकेंगे, है ना। हमारे जो अधिकार कर्तव्य उसके मांग हम कर सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर शिक्षा नहीं होगी तो लोकतंत्र को कभी बढ़ावा नहीं मिल सकता है। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। भारत देश के अंदर अभी हम लोग बिहार में रहते हैं ना, बिहार अभी भी सारे राज्यों से पिछड़ा है। आप एरिया की दृष्टि से देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो गोवा की क्षेत्रफल सबसे कम है, लेकिन वहां डेवलपिंग देखिए इतना ज्यादा है।
लेकिन हमारा बिहार अभी भी शिक्षा के माध्यम से, हमको तो आश्चर्य तब लगता है जब भारत देश के अंदर, हमारे बिहार के अंदर, जो बिहार राज्य में हम लोग रहते हैं, यहाँ का हर एक लड़का मैट्रिक इंटर करने के बाद दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा काम करने के लिए जाता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वजह से भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपिंग जो हो रहा है ना, वो किस तरह से हो रहा है ये समझ में नहीं आता कि भारत देश के अंदर ये डेवलपमेंट कैसा है, बिहार के अंदर डेवलपमेंट कैसा है, जो बिहारी लोगों को हमेशा दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है काम करने के लिए, है ना। कभी किसी का बर्तन धोते हैं, यहाँ की औरतें भी जाती हैं बाहर काम करने के लिए, किसी के यहाँ बर्तन धोती है, किसी के यहाँ झाड़ू लगाती है, तो जाके वहां से पैसा भेजती है, घर का पालन पोषण होता है कि नहीं। तो हम लोगों के अंदर शिक्षा होना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा होगा तभी हम अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ सकते हैं, ठीक है। हम बार बार कहते हैं किसी छोटे से लाइन को पढ़ के ना हंगामा नहीं करें, उसकी पूरी गहराई में जाने और सच्चाई को समझे, उसके बाद हंगामा करें। दैट्स ऑल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कभी आतंकवाद और लोकतंत्र एक साथ रह सकता है? कभी नहीं रह सकता है। समझ में आया? कभी आतंकवाद लोकतंत्र एक साथ नहीं रह सकता है, और आतंकवाद जो होता है लोकतंत्र के लिए खतरे का निशान होता है, क्योंकि आतंकवाद जो होता है हमेशा हिंसा, खून खराबा, मारपीट, इसी सब में जुड़ा, इसी सब चीजों से जुड़े रहते हैं। लेकिन हम बात करें कि लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र इससे एकदम साइड रहता है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है ना, अमन चैन और एक साथ रहना, खुशहाली जीवन व्यतीत करना, आज़ादी पूर्वक अपने कर्तव्य के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना, है ना, जो सच्चाई है उसको बताना, देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहना, अच्छाई बुराई चीज़ों का पहचान करना। समझ में आया? देखिए पॉलिटिकल साइंस में था इसलिए बताया, पॉलिटिकल में हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना, क्यों ना रहे। और हम तो सभी बच्चों को कहते हैं कि आप लोग भी रखिए, देश के भविष्य आप लोग हैं, है ना। कोई पढ़ा लिखा हो, हम तो कहते हैं समाज के अंदर, गांव के अंदर जो माहौल वातावरण बनता है, पढ़े लिखे लोगों को लाइए, वो समझेंगे, है ना, आपकी परेशानियों को समझेंगे, आपकी व्यवस्थाओं को अच्छी करेंगे। अगर हमारा गांव अगर आज स्मार्ट होता ना, तो आज हमारा बिहार भी क्या होता, स्मार्ट होता, है ना। हमारा भारत आज भी 76 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, आज भी हमारा भारत देश विकासशील है, विकसित नहीं हुआ, है ना। तो ये डेवलपिंग का क्या है वो समझ में आया। तो देश को चलाने के लिए, देश चलते हैं तो हम लोगों के नागरिक के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि जिम्मेवार होकर 5 साल में वोटिंग प्रक्रिया आती है ना, सोच समझ के वोट करें। समझ में आया? जिससे हमारी ये सारी विधि विधान अच्छी हो सके, हमारा लोकतंत्र अच्छा हो, आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिले, है ना, शिक्षा का अभाव नहीं हो, नहीं तो लोकतंत्र को खतरा महसूस हो सकता है। समझिए, हम जितनी बात बताएं सारे टॉपिक से रिलेटेड है। किन्हीं लोगों को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, हमको जो है खुल के कहना वो आदत है बचपन से, ठीक है। देखिए गठबंधन की राजनीति, लोकतंत्र की बात इसमें भी कही गई है, इसमें जितना है वो सब हमारी बात कही गई है कि हम लोग अपने जीवन किस तरह व्यतीत करते हैं। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ये चैप्टर हो गया खत्म। आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम में, जो भी बच्चे मैट्रिक के एग्जाम में बैठेंगे उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। उसके साथ साथ जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मेरा भी थोड़ा सा नाम हो जाता है आप लोगों से ही, ठीक है, क्योंकि मेहनत आपकी, क्योंकि हम एक मार्गदर्शक हैं, हम सिर्फ मार्ग बताते हैं, मेहनत करके आप लोग आते हैं, तो हमसे ज्यादा क्रेडिट आप लोग को जाता है, ठीक है। कोई भी दुनिया के अंदर कोई टीचर कहता है ना मैं महान हूं, हम मान ही नहीं सकते हैं। टीचर महान कभी नहीं होते, टीचर बच्चों की वजह से महान होते हैं, ठीक है। तो आप लोग का मोहब्बत प्यार इसी तरह बना रहे, ठीक है। के बाद